बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो तस्वीर हैं, ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाज़र चल रहे हैं, ये असल में उस तस्वीर ने आज बड़ा क्लियरली कर दिया है कि अब होने के लिए क्या जा रहा है और मुसलमानों की तबाही का वक्त आ गया है। ये बड़ी क्लियर तस्वीर। अब आप सोचेंगे कि इन तस्वीर में ऐसा है क्या? इसमें सिर्फ अमेरिका का सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो है और वो नेतन्याहू से मिलने के लिए गया है। तो इसमें क्या है? चले, दीवारें गिरिया पर वो शख्स गया है और ये असल में जो आज हुआ है, आपको अंदाजा नहीं है कि होने क्या लगा है मुसलमानों के साथ। ये अभी कतर पर स्ट्राइक हुआ है। अब आज ट्रंप की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, मारो जितना मारना है मुसलमानों को। और अब ये सिनेरियो हुआ है कि इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जाकर जो दुआ करते हैं दीवारें गिरिया पर, वहां पर जाकर उसको लेकर गए हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब गए हैं अमेरिका, तो उनकी मार्को रूबियो से हुई है मुलाकात। उन्होंने वहां पर जाकर इसराइल के खिलाफ चार्जशीट पेश की कि अटैक हुआ, और ये भी कहा कि आप लोगों ने रोका नहीं। और आपको पता है अमेरिकी मीडिया ने कहा कि उन्होंने यहाँ तक अल्फाज अदा किए हैं कि अमेरिका और इसराइल ने हमारे साथ धोखा दिया, गद्दारी की है। तो असल में मीटिंग हुई थी मार्को रूबियो के साथ और उसको पैगाम दिया था कि अगर इसराइल नहीं रुका तो फिर अमेरिका की बजाय हम किसी और पार्टनर की तरफ जाएंगे, यानी रशिया, चाइना और जिसकी तरफ भी उन्होंने जाना है। तो अब आप अंदाजा करें कि हुआ क्या था। इस शख्स को हंगामी दौरे पर भेजा है, हंगामी दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में। और होना क्या चाहिए था कि जाकर वो नेतन्याहू को देता धमकी, शदीद धमकी देता, मुज़ाकरात की बात छोड़े, उसको जाकर कहकर आता लास्ट वार्निंग है, तुमने अटैक किया, हम तुम्हारा साथ छोड़ दें, क्योंकि हमारे यहाँ से कतर जा रहा है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जा रही हैं, 5,000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के वादे जा रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद ये होना चाहिए था कि वो धमकी देता। आप बताइए, वो उसने लैंड किया और लैंड करने के बाद आपको उसकी शक्ल से, उसके इरादों से कहीं लग रहा है कि उसने नेतन्याहू को धमकी दी है? उसको दीवारें गिरिया लेकर गया नेतन्याहू, और ये तब लेकर जाते हैं जब इन्होंने किसी चीज की शुरुआत करनी होती है। अमेरिका को इस वक्त ये लग रहा है कि भाई हमारी 5,000 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो कतर, सऊदी अरब, दीगर ममालिक ने हमसे वादे किए, जापान समेत और दीगर, सारे खतरे में पड़ गई है। क्योंकि इसराइल की वजह से हमारे पार्टनर्स दूर जा रहे हैं, हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, यूएस डॉलर की करेंसी तबाह होगी। ये सब कुछ जाहिर सी बात है कहना था। ये शख्स वहां पर पैगाम लेकर गया है, जो कि नेतन्याहू ने इसको कहा था कि मैं गजा और पूरा वेस्ट बैंक कैप्चर करने वाला हूं। ट्रंप ये पैगाम दे, उसने से पूछा तुम ये बताओ, छोड़ो इन सारी बातों को। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ग्रीन लाइट दिया है कि ठीक है तुम ये काम करो। वो पैगाम लेकर आया है और इसीलिए अब उसको वो लेकर गए दीवारें गिरिया पर दुआ करवा कर, और सारी जो उनकी रस्मात है सारी मजहबी, वो सारी अदा वहां पर की हैं, और उसके बाद एक नई शुरुआत के लिए सारा काम किया है। ये असल में तब करते हैं जब इन्होंने कोई खास अपना नया प्लान करना हो। यानी कतर के अमीर ने जो कहा डोनाल्ड ट्रंप को और कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उसको इग्नोर कर दिया, और मार्को रूबियो यहाँ पर पैगाम लेकर आप ये करो। अब रही बात कि अटैक करने की और मजम्मत करने की, वो आप भूल जाएं। वहां पर गया है तो नेतन्याहू इतना खुश है इसे मिलकर, उसने कहा आज अमेरिका के और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो दुगने हो गए हैं, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। ये कब हुआ है? क्योंकि ट्रंप ने उनको कह दिया ठीक है ले लो भाई, तुम गजा भी लो और सब कुछ लो। और इस मकसद के लिए उसको करना क्या होगा? उसको हमास के लीडरों को मारना होगा, और इसीलिए आज से जो शुरुआत हुई है मुसलमानों की तबाही का अब आगाज हो गया है। आज आप देखिए मिस्र के सदर ने क्या प्लान किया। वो ये प्लान कर रहा है कि हालात हो गए हैं ख़राब, उसको ये लग रहा है कि मेरा नंबर आ गया है और हमारा नंबर भी आ गया है। अब इसके बाद मिस्र होगा, उसके बाद तुर्की होगा, उसके बाद सऊदी अरब का के ऊपर ख़तरात मंडला रहे हैं, ईरान पर, कतर पर दोबारा हमले की उन्होंने बात की है। तो ये सारी जगहों पर ये स्ट्राइक इसराइल के प्लान मुस्तकबिल में क्या हो सकते हैं किसी को नहीं पता। तो अब ये जो सारे का सारा मसला है उसमें एक बात तय है
कि मार्को रूबियो का ये जो विजिट हुआ है उसमें अब तबाही का बटन दब गया है, ट्रंप ने दे दिया ग्रीन सिग्नल और इन मनाजर ने बता दिया है कि अब मुसलमानों के साथ होने क्या चाह रहा है। सो लिहाजा वो जो सूरत हाल थी कि इसराइल की मजम्मत होती, उसको वार्निंग होती, वार्निंग तो छोड़िए, वो ग्रीन सिग्नल उसको मिल गया है। अब उसने करना क्या है? उसने सबसे पहले जो मेन काम करना है कि हमास की लीडरशिप को वो मारेंगे। हमास की लीडरशिप को जब वो मार देंगे एक दफ़ा, तो उसके बाद आप ये देखिएगा, ये बात आप ज़हन में रख लें, उन्होंने पूरे गजा और आसानी से वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेना, क्योंकि कोई मुज़ाकरत वाला बचेगा ही नहीं। तो जब कोई मुज़ाकरत वाला बचेगा ही नहीं तो बताइए कि बाकी फिर सूरत हाल क्या होगी? वो सबको मार देना चाहते हैं। देखिए, दो चीज़ें आज आप ज़हन में रख लीजिएगा। इसराइल अगर चाहे तो आज सारे कैदियों को रिहा कर ले। ये जो अब कहानी है ना, इसको आप समझ लें कि इसराइल को ये नहीं पता कि गजा में हमास ने कैदियों को कहां पर रखा हुआ है। ये अब जो कहानी है ना, ये आप छोड़ दें। इसराइल को सब पता है कि कैदी कहां पर मौजूद है। इसराइल उन कैदियों को लाना ही नहीं चाहता। जिनको ये पता है कि कतर में इतने बजे इस टाइम पर हमास के लोग इस घर में इस जगह मौजूद होंगे, हमने यहाँ अटैक करना है, उनको ये पता है कि तुर्की में इस जगह इस वक्त इस कमरे में सो रहे हैं, उसको ये पता है कि इस्माइल हानिया इस वक्त इस कमरे में इस एसी खराब हुआ है, उसकी वजह यहाँ पर है, और वहाँ पर उसको मार देते हैं। ईरान के जर्नैलों को मार दिया, उनके चीफ्स को मार दिया, सबको मार दिया। 99% ऑपरेशन उन्होंने कामयाब किया, सिर्फ एक आयतुल्ला नहीं उनसे मारे गए। ये चले एक्सेप्शंस दे देते, उनको ये नहीं पता पूरा गजा उन्होंने खंडर कर दिया है। आपको पता है कि अगर कैदियों को वो हमास की कैद जितने इन्होंने लोग मारे हैं वो कैदियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या उनके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमास के पास ऐसी क्या सूरत हाल है कि वो उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे? इसराइल ट्रेस नहीं करना चाहता। जैसे हमास ने हमला किया था 7 अक्टूबर का, और उस हमले को इसराइल ने रोका ही नहीं है। और बाद में आपको पता है कि मिस्र ने कहा कि हमने 10 दिन पहले इंटेलिजेंस दी, उनके मीडिया ने खबर ब्रेक कर दी और बाद में डिलीट की। हमास के हमले का भी उनको पता था, उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि उसी को जवाब बनाकर तो उन्होंने सारी जंग छेड़नी थी। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने सिक्योरिटी वहाँ से हटा ली, उन्होंने हमला होने दिया, और आज तक वो कैदियों को लाना ही नहीं चाहते। देखिए, कैदियों को वो ले आए तो जंग हो जाएगी ख़त्म, फिर उसके बाद तो जवाब ही ख़त्म हो जाएगा। तो कैदियों को ना लाना ही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर कैदियों की डील फाइनलाइज हो जाती तो वो कतर तक आकर अटैक करते। आप बताइए ना, इस्माइल हानिया से मुज़ाकरात जारी थे, इस्माइल हानिया को मार दिया, हिजबुल्लाह के लीडर को मार दिया। इस जंग की आड़ में इसराइल ने वो सारे काम किए। वो जब पूरे का, आप ये ज़हन में रखिएगा, जब पूरे का पूरा गजा, पूरे का पूरा वेस्ट बैंक की ये टेक ओवर कर लेंगे तो या तो वो कैदियों को छुड़ा लेंगे या उनको मार देंगे। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, कैदियों को मारना, ये सब करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनको पता है हमास उनको कहाँ पर छुपाया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बताइए कि क्या उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, टेक्नोलॉजी उनके पास है, उनको अभी तक यही नहीं पता कि गजा पूरा उनके पास है ना, एक एक जगह। वो मारना ही नहीं चाह रहे उनको, वो चाह रहे हैं कि हम बस तबाही करते रहे, करते रहे, करते रहे, मारते रहे, मारते रहे। उस चक्कर में वो पूरे का पूरा गजा खंडर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इस सारे का सारा गेम प्लान उनका है। वरना वो कैदियों को वापस ले आना और ये सारा करना, वो डील फाइनलाइज करनी होती तो पहले दिन ही वो कर लेते। उन्होंने करनी ही नहीं है डील फाइनलाइज। सो लिहाजा अब आज के बाद आप समझ लें कि कोई मुस्लिम मुल्क इस वक्त बिल्कुल सिक्योर नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त मिस्र ये कह रहा है कि नेटो तर्ज पर तमाम इस्लामिक मुल्क की एक फौज बना ली जाए, क्योंकि इसराइल अटैक करने वाला है। तुर्की को भी ये पता है। तो ये जो सारे का सारा मामला सामने आ रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। जिस मार्को रूबियो ने आज आकर नेतन्याहू को धमकी देनी थी और उसको वॉर्न करके चले जाना था, उसको वो ले गया, दीवारें गिरिया। जिस तरह आप देखे, जब कोई मंगनी हो जाती तो मिठाइयाँ तकसीम की थी, ये इनकी मिठाई तकसीम करने वाली रस्म है कि बस उसकी शुरुआत होने जा रही है। दीवारें गिरिया में उसको लेकर गए, वो वहाँ पर उसने एक पर्ची लिख कर दी, अंदर डाल दी, जो दुआ के लिए करते हैं, और ये उसने शुरुआत की है। और आज उसने पैगाम दे दिया, बड़ा खुश था क्योंकि उसको पता है कि ट्रंप ने बैक कर दिया है उसको। बहरहाल अब यही मार्को रूबियो, आपको पता है कि अमेरिका के अंदर कानून लेकर आ रहा है, बिल,
उस बिल के तहत होगा ये कि कोई अमरीकी, चाहे वो विजिटर हो या अमेरिका में रहने वाला, वो इसराइल पर तनकीद नहीं कर सकता। तो अब आप बताइए, ये शख्स बिल लेकर आ रहा है तो वो नेतन्याहू को धमकी देगा? देखिए, मुसलमानों का बुरा वक्त शुरू हो गया है, और अगर अभी भी हमें समझ नहीं आ रही, हमें जाना पड़ेगा चाइना और रशिया के साथ, ब्लॉक बनाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, इन्वेस्टमेंट जाएगी, तकालीफ होंगी, करेंसीज गिरेंगी, ये सब होगा, लेकिन मुल्क बचेंगे। तो यही सूरत हाल है, अब ये काम करना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।